रायपुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने साधा बीजेपी पर यूसीसी को लेकर निशाना, कहा बीजेपी कर रही है अनैतिक कार्य। रायपुर में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम अडानी के लिए करते हैं काम। जबलपुर में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा प्रियंका और केजरीवाल का दौरा शिकारियों की तरह होता है। इंदौर में सरकारी काम में बाधा डालने पर पुलिस ने पार्षद पर किया केस दर्ज, सफाई कर्मचारियों को पार्षद ने कहे थे अपशब्द। और उज्जैन में कांग्रेस के पार्षदों की भूख हड़ताल, कहा 1 वर्ष से वार्डों में नहीं हुआ कोई विकास कार्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी की बड़ी सभाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सरकारी मंच का दुरुपयोग कर चुनाव का प्रचार करने में बीजेपी लगी है, अनैतिक और समुचित है। वही यूसीसी के मामले को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है, देश में इस तरह का कानून लाना है तो सबको साथ लेकर विचार कर आगे बढ़ सकते हैं। कमेटियों का देश में जो कुछ आपको इस प्रकार का कानून लाना है तो सबको साथ लेके सबके विचार करके तभी आगे बढ़ना चाहिए। इसमें सिख समाज के अलग कुछ नियम कानून परंपराएं हो सकती हैं, ईसाई समाज की अलग हो सकती हैं, आदिवासी समाज की अलग हो सकती हैं, और हैं मुस्लिम समाज के नाम पे ध्रुवीकरण करने का एक और यूसीसी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है कि फिर से वोट बंटवा लो, हिंदू मुस्लिम की बात करो कि देखो वो राजी नहीं हो रहे, ये फोकस लाओ हिंदू मुस्लिम और फिर कोशिश करो कि हम चुनाव जीत सके। पर मुझे लगता है कि कर्नाटक के चुनाव के परिणाम के बाद कि हर ऐसे प्रयास के बाद अब जागरूक मतदाता दूसरी बातों को ध्यान में रख के अपना मत देगा। इन भावनात्मक बातों में वो नहीं आएगा। वहां हनुमान जी भी प्रकट हुए, वहां केरल लेटर्स भी आए, वहां हिजाब की भी बात हुई, मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की भी बात हुई। एक व्यापक पोलराइजेशन का प्रयास कर्नाटक में किया गया था। अंततः मतदाताओं ने एक स्पष्ट मत दिया। अब खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस की बैठक हुई। वहीं बैठक में सुशील आनंद शुक्ला ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि जुलाई में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। उनसे पहले भी बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं और आकर छत्तीसगढ़ में केवल भ्रम फैलाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अडानी के साथ मिलकर खुद भ्रष्टाचार करते हैं। छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व कांग्रेस पार्टी उनसे मांग करती है कि रमन राज के 15 साल में जो लगभग 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 34 से अधिक घोटालों की सूची आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें से 6 घोटाले ऐसे हैं जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं। नान घोटाला, शराब घोटाला, गौमाता के नाम पे गौशाला घोटाला, पनामा पेपर में अभिषेक सिंह की जांच, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला। इन घोटालों की प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी और सीबीआई से जांच कब करवाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते इन घोटालों के गुनाहगारों को भारतीय जनता पार्टी बख्श देगी? प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना। खबर जबलपुर से है, जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रियंका गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, इन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। इनका दौरा शिकारी की तरह होता है, शिकारी आता है, जाल बिछाता है और चला जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता को इनके जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि ये लोग विकास की बात नहीं करते हैं। तो कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं है। पहले भी आए थे, पहले भी कई घोषणाएं की थी। अभी यहां प्रियंका गांधी जी भी आई थी, प्रियंका बड़ेरा जी भी आई थी, तो उसको कोई बहुत हम गंभीरता से लेते भी नहीं है और कोई बहुत चुनौती मानते भी नहीं है। अभी लाडली बहना योजना के माध्यम से भी 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे पहुंचे हैं।
कांग्रेस ने घोषणा की थी हम 1500 के फार्म भरवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3000 तक की घोषणा की और उसको करेंगे भी। एक किस्त चली भी गई है, एक अभी 10 जुलाई को भी एक किस्त डालेंगे। इसलिए ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं। आपको ध्यान होगा पहले भी इन्होंने कहा था बेरोजगारों को 4000 रुपए हर महीने डालेंगे। 15 महीने की सरकार ने कभी 1 रुपए डाला नहीं उस समय। 51,000 बेटियों के कन्यादान विवाह के लिए देंगे। बेटियों के विवाह हो गए, बेटियों के बच्चे हो गए, लेकिन कभी भी 1 रुपए भी डाला नहीं गया। इसलिए कांग्रेस लगातार धोखेबाजी करती है, किसानों और बाकी सबके वादे करेगी तो जनता जनार्दन सब। अब खबर गुना से है, जहां आशाराम बापू का आश्रम ग्राम भटोदिया में गुरु पूर्णिमा के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भजन कीर्तन, सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि दुनिया भर में फैले आसाराम बापू के अनुयायी अनेक सेवा प्रवृत्तियां चलाते हैं, जैसे गरीब आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे, अस्पतालों में फल वितरण, नशा मुक्ति अभियान, कैदी उत्थान कार्यक्रम, महिला उत्थान कार्यक्रम। इससे लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गुरु भक्तों का सबसे बड़ा पर्व जो है गुरु पूर्णिमा महोत्सव का पर्व परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम ग्राम भटोदिया में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूज्य बापू जी की श्री पादुका जी का पूजन, भजन कीर्तन, माला पूजन, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का वीडियो सत्संग और इसके बाद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। शास्त्रों में आता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कहते हैं कि चाहे कोई कितनी भी उपलब्धि हासिल कर ले, लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं है, सद्गुरु का ज्ञान नहीं है, वो सब व्यर्थ है। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि जिसमें लगभग जो है ना हजारों साधकों का जो ना पदार्पण हुआ और गुरु प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा आयोजन सिर्फ गुरु पूर्णिमा पर ही नहीं, प्रत्येक माह के पूर्णिमा पर भी ये कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें आसपास एरिया के सभी गरीब आदिवासी, ग्रामीण जन, गुरु भक्त जन सभी लोग पधारते हैं और प्रसाद पाते हैं। साथ ही आश्रम से जो सत्प्रवृत्तियां चल रही हैं, सत्संग चल रहा है, कीर्तन भजन चल रहे हैं, वस्त्र भंडारे आदि चल रहे हैं, सत्य साहित्य का वितरण चल रहा है। ये सभी सत्प्रवृत्तियां जो ना यहाँ से आश्रम से हर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आई। खबर इंदौर से है, जहां की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने वार्ड नंबर 7 के पार्षद के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि पार्षद की तरफ से क्षेत्र में जाकर सफाई कर्मियों के साथ अपशब्द कहे गए थे, जिसके कर्मचारियों ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसके आधार पर पूरी पुलिस मामले को दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली में नगर निगम के दरोगा ने आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि स्थानीय पार्षद ने आकर सफाई करने के दौरान उनको धमकाया है और गाली गलौज की है। पुलिस थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। स्थानीय पार्षद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। अब खबर उज्जैन से है, जहां विकास कार्य नहीं होने से नाराज कांग्रेस पार्षद दल ने निगम मुख्यालय पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया गया। उज्जैन नगर निगम बोर्ड को बने लगभग 1 वर्ष होने को आया है, लेकिन अभी तक वार्डों में कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं इसी के चलते कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम मुख्यालय पर भूख हड़ताल की। समस्याओं को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी के हमारे पार्षद साथी हम सब लोग बार बार आयुक्त, नगर निगम और महापौर को ज्ञापन दे रहे थे। शहर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, उद्यान हमारे उजड़े पड़े हैं, नालियां टूटी है, सड़कें टूटी है। पिछले 3-4 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। कारण ये है कि नगर निगम में पैसा नहीं है। 2.5 साल से ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ। लगातार ठेकेदार की हमारी जो एनआईडी जाती है वो खाली जा रही है। पिछली बार का पार्षद कोटा भी हमारा लैप्स हुआ। इस बार भी संभावना थी कि पार्षद कोटा लैप्स होने की संभावना है। तो आखिर में शहर की जनता को हम लोग क्या जवाब दें? आज मजबूरन होके हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के पार्षद साथी और हमारे नेता लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे एक कर्मी भूख हड़ताल हमने चालू की है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है,
उज्जैन में सरकारें फिर विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे? क्यों नगर निगम ठेकेदारों का भुगतान नहीं कर पा रही? क्यों नगर निगम एक खील नहीं खरीद पा रही? इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलन। खबर इंदौर से है, जहां सोमवार को कांग्रेस ने नगर निगम पर एक बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। वहीं पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जो अनुमति जारी की गई थी उसका उल्लंघन किया गया, जिसको लेकर एमडी रोड थाने पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संबंध में अपराध 188 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है और वो इन्वेस्टिगेशन में है। सर, कहाँ का मामला है? किस तरह से? ये एमजी रोड थाने में नगर निगम के समक्ष में प्रदर्शन किया गया था, उसी तारतम्य में ये कार्रवाई की गई। सर, कितने लोगों का ये संख्या तो विस्तृत संख्या है और जो भी इसमें वीडियो फुटेजेस में आएंगे वो। अब खबर धमतरी से है, जहां मामूली सी बात पर एक पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मामला नगरी थाना क्षेत्र के ग्राम अछोली का है। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे बाप को पुलिस ने चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया और जेल भी भेज दिया गया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। एक घटना दिनांक 1 जुलाई की है। ग्राम छोली में शाम करीब 6-7 बजे पिता इतवारू राम यादव अपने लड़के राजेश यादव से घर में टॉर्च मांगा और बेटे ने टॉर्च नहीं दिया अपने पिता को, तो इसी बात पे दोनों के बीच विवाद हो गया था और गुस्से में आकर के पिता जो है उसने अपने बेटे के सिर में लाठी से मार दिया था। उसका सिर फट गया था, काफी खून वगैरह निकला था वहां पर और घर वाले उसको इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं ले गए और घर में पड़े पड़े ही दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी पिता को कल गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। खबर सागर से है, जहां सोमवार को प्रजापति समाज के लोग बड़ी संख्या में मोतीनगर थाने पहुंचे और जहां उन्होंने अपने ही समाज के कुछ लोगों की तरफ से थाने में झूठे अपराध दर्ज कराने की शिकायत की है। उनका कहना है कि करीब 20 साल पहले उनका सुदीप प्रजापति, हरिचंद्र प्रजापति और मुन्ना प्रजापति का विवाद हुआ था, तो उसके बाद यह अपने मन में रंजिश रखते हुए शहर के विभिन्न थानों में झूठे मामले में थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करा देते हैं। कर दी है हमारी, हम तो भट्टे पे थे अपने नई गल्ला मंडी के पीछे, जस्ट पीछे बिहारीपुरा रोड पे हमारा भट्टा है, वहाँ थे हम। ये कौन लोग हैं जो आपकी एफआईआर दर्ज कराते हैं? ये हरिचंद्र प्रजापति, मुन्ना प्रजापति, सुदीप प्रजापति, ये लोग करवाते हैं। क्या कारण है कि ये आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पैसों की डिमांड कर रहे हैं आपसे? नहीं, पैसे की तो नहीं, वो दबाव बनाते हैं। किस चीज का? उनमें लड़बे की और तब वो झूठी रिपोर्ट है। सिटी कोतवाली में एक दार हमारी रिपोर्ट करी थी उनने झूठी, 2-3 दार मोती नगर में कर चुके हैं, वो केस भी चल चुका है। कोई रंजिश है आप लोगों की? पहले बहुत पहले 20 साल पहले एक झगड़ा हुआ था हमारे बड़े भाई का और हम लोग उनके से। वही रंजिश पाले हैं? वही रंजिश पाले हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? 20 से भी जा होगा दा होगा। नहीं, अब आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई बहुत ही, ये जो सच है। में विवाद कुछ नहीं था, 20 साल पुराना विवाद था, पिताजी के समय का विवाद था, पर मैं भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन मुख्य महासचिव हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो उनको जलन भावना रहती है और द्वेष भावना रहती है। उसी के तहत ये लोग अलग अलग आरोप लगाकर मुझे फंसाने की पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अभी आपने यहाँ पर आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? मैं अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और सभी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ। थाना मोती नगर में जब भी प्रजापति समाज की कोई भी रिपोर्ट आती है जल्दी से लिख ली जाती है बिना जांच किए, जबकि ये भी नहीं पूछा जाता कि इसमें कोई दोषी है अथवा नहीं है। पुलिस की कार्रवाई हम लोगों को व्यवहारपूर्ण नहीं लगी। घटना के समय कहाँ थे आप? घटना के समय में हरियाली बाजार के पीछे पथरिया हाट गांव में अपने फार्म। खबर रतलाम से है, जहां जिले के रोला पंचायत में जनपद सदस्य को महिला ने थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो सामने आया है। वहीं इस घटना को लेकर अब जनपद सदस्य ने अपने समर्थकों के साथ जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई को लेकर मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सबको अवगत कराया कि जो पंचायत के सामने गुमटी रखी थी उस अतिक्रमण को हटाने के लिए मैंने तहसीलदार साहब, सीओ साहब को आवेदन दिया था। वो लोग रोला पंचायत में पहुंचे, गुमटी हटवाई। वहां पर गुमटीधारी की बहन पायल ने तहसीलदार साहब, सीओ साहब के सामने मुझे चाटा जड़ा है। उस कार्रवाई को लेकर मैं आज एसडीएम कार्यालय पहुंचा हूं। मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के तहत 323 धारा लगवाई थी, जबकि ये काम शासकीय बाधा में भी लगना था। ये तो एक मेरी निजी लड़ाई लड़ रहा था मैं, इसलिए मेरे को आज जावरा एसडीएम कार्यालय आना पड़ा। इसमें राजनीतिक प्रेशर हो रहा है। लड़की की तरफ से राजीनामा को लेकर मुझे दबाव डाला जा रहा है। लड़की का कहना है कि अगर राजीनामा नहीं लिया गया है तो मैं आपके ऊपर बलात्कारी का केस या कुछ भी अन्य छेड़छाड़ का मामला दर्ज। खबर इंदौर से है, जहां के बाणगंगा थाना क्षेत्र के बेडी काकड़ क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के नाम पर क्रिश्चियन समाज के लोगों को घर में घुसकर डराने वाले और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। काकड़ के रहने वाली एक महिला फरियादी ने बाणगंगा पुलिस को शिकायत की थी कि क्रिश्चियन समाज के 2 लोग घर में आकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। फरियादिया बेडी काकड़ की रहने वाली, उनके द्वारा पुलिस थाना बाणगंगा में आकर रिपोर्ट की गई थी। जो अपने घर पर थी तो 2 लोग इनके घर पर आए। पहले इनको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। उसके बाद इनके घर में रखे जो मूर्तियां थी उनके बारे में अपशब्द कहे। इस पर जो है फरियादिया ने थाना आकर रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 295A IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसमें आगे भी विचार कर रहे हैं। सर, कितने कौन से समाज के हैं लोग जो है और कितने की गिरफ्तारी हुई है? इसमें क्रिश्चियन समाज के 2 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई है और आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया। खबर इंदौर से है, जहां कांग्रेस पार्षदों जॉन का घेराव करते हुए अपने वार्डों में नहीं किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर नगर निगम अधिकारियों पर पक्षपात करने के आरोप लगाते हुए जोन अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई, जिसमें मांग की गई है कि अगर समय रहते कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में काम नहीं किए जाएंगे तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अपनी बात मनवाना आती है कि जिस पब्लिक ने हमारे दोनों पार्षदों को चुना है, बड़ी उम्मीदों के साथ में 100% उनका काम होगा, ये हम वार्ड की जनता को विश्वास दिलाते हैं। और अगर 10 दिन में कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो निश्चित रूप से पूरा जोन का घेराव भी होगा, आना जाना भी बंद करेंगे और इन मदमस्त घूम रहे अधिकारियों को 100% व्यवस्थित सबक भी सिखाया जाएगा। अभी मैडम से भी मुलाकात है। मैडम ने चारों एडिशनल कमिश्नर्स को भी बुलाया है। दोनों पार्षद हमारे सुभाष सोनेर जी, अमित पटेल जी, इन सबको लेकर भी जा रहे हैं कि कांग्रेस के वार्डों में किस तरह से दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ हमको बोरिंग की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ हमको मोटर की आवश्यकता है, कहाँ अर्जेंट में हम नर्मदा लाइन डाल के काम कर सकते हैं, कहाँ ड्रेनेज की कनेक्टिविटी करके जो ड्रेनेज का पानी ओपन बह रहा है उसको लेकर काम कर सकते हैं। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और अपना प्रतिवेदन दिया है कि हमारे पार्षदों के और जनता के काम जल्द से जल्द हो, अन्यथा आने वाले समय में उग्र आंदोलन होंगे। समस्याओं के लिए रेगुलर समस्या अटेंड करने के लिए कर्मचारी भी लगे, इंजीनियर्स भी लगे हुए, और अब कोई चीज की अगर कोई कमी पेशी है तो उनकी ज्ञापन के रूप में उन्होंने दिया, उसका निराकरण कर देंगे। गंदे पानी की शिकायत तो रेगुलर पीएचई वाले अटेंड करते ही हमारे वहाँ से। कोई स्पेसिफिक कोई समस्या होगी तो उसका निराकरण कर देंगे। क्या आश्वासन दिया गया आपको? नहीं, आश्वासन तो क्या, जो काम अगर उन्होंने कोई बताया और कोई अगर रुके हुए हैं जो हमारे लिमिट्स के हैं वो तो कर ही देंगे। खबर मनासा से है, जहां सोमवार को बिजली विभाग मनासा की लापरवाही के कारण करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। वही मामले में मंगलवार की सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम के लिए परिजनों और राठौर समाज के लोगों ने कारगिल चौराहे पर शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया और युवक की मौत का आरोप बिजली विभाग पर लगाया। बिजली विभाग को सूचित कर दिया गया था, 2 घंटे पहले अवगत करा दिया गया था। आसपास खेत वालों ने सभी ने अवगत करा दिया था। 10:28 पे ग्रिड पे फोन लगा दिया गया था और उनने कहा था कि हम लाइन बंद कर रहे हैं और 3:30 बजे तक लाइन बंद नहीं हुई। जब तक कुएं की लाइट बंद नहीं हुई तब तक, और अभी जबकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में पानी की भरपूर मात्रा उपलब्ध है, उसके बावजूद भी इन्हें लाइट को बंद नहीं की।
लापरवाही है विद्युत विभाग की पूरी। 12:30 बजे राहुल पिता प्रभुलाल जी राठौर निवासी कोकरेश्वर हाल मुकाम मनासा, जो मनासा में मामा जी का रेरा था, वो कृषि कार्य के लिए कुएं में गया। वहां पे स्थिति यह है कि 10 बजे से तार टूटा हुआ था हाई टेंशन लाइन का, और बिजली ऑफिस के लाइन को लगाया, ऑफिस में लगाया कि तार टूटा हुआ, इसमें करंट आ रहा है, लेकिन बिजली ऑफिस की कितनी घोर लापरवाही है। ये अधिकारी है कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिरकार एक युवक को और एक मां को अपना बेटा खोना पड़ा, इसका जिम्मेदार विद्युत विभाग है। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यहाँ पे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया। 12:30 बजे की लाश गिरी हुई थी, कोई भी प्रशासन का कर्मचारी नहीं पहुंचा। आज हमें लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, अगर उनको हमने कहा है कि अगर आप कार्रवाई कर सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, फिर लिखित में देना नहीं। कोतरा रोड थाना अंतर्गत ग्राम कोतरा में पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल ने फीता काटकर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, आईपीएस प्रशिक्षु उदित पुष्कर, एसडीओपी निकिता तिवारी, खरसिया एसडीओपी निमिषा तिवारी और भारी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि क्षेत्रवासी पुलिस सहायता केंद्र खुलवाने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयासरत थे और आज पुलिस सहायता केंद्र खुलने से गांव वासियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोतरा में काफी दिनों से पहले जब हमारे शहीद नंद कुमार पटेल जी थे, उस समय से यहाँ मांग हो रही थी। वो आज पुलिस विभाग की ओर से यहाँ सहायता केंद्र खोले हैं, उसके लिए मैं पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये क्षेत्र तो शांतिपूर्वक है, लेकिन यहाँ की आना जाना ट्रक की इतनी ज़्यादा आना जाना होती है, जिसमें कई प्रकार की दुर्घटना होती है। उसके लिए भी ये सहायता केंद्र खोलने से एक भय बनी रहेगी और जनता सुरक्षित रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ यह सहायता केंद्र खोलने के बाद यहाँ अपराध की बहुत कमी होगी और किसी प्रकार की शिकायत ना हो, यही कामना करते हैं। और आशा करते हैं कि इसमें पुलिस विभाग ने जो इस कार्रवाई को किए हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। काफी शिकायत लेके आए हमारे तालाब जहाँ नहाते रहते हैं, तो वहाँ के रास्ते में वो गंदा पानी दे देते थे, तो उसमें कई लोग गिर गए, तो उनको मना करने पर भी वो लोग पानी बंद नहीं कर रहे। तो उसको यहाँ शिकायत किए हैं कि उसको पानी थोड़ा सा बंद करवाएं। रास्ता में पानी आया। हाँ, ओला अभी सब दिन अभी तो दौरा में निकलेंगे तो करवाएंगे। आज जो लंबी मांग चली आ रही थी कोतरा रोड थाना के अंतर्गत कोतरा क्षेत्र में शामिल रखने लगी, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, उसका आज शुभारंभ किया गया है। निश्चित रूप से कोतरा और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के लिए यह एक सहायता प्रदान करेगा और लोगों की समस्याओं को दूर करने में हम सफल होंगे। यहाँ की जनता की मांग को देखते हुए और शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम कोतरा में कोतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र की बहुत दिनों से मांग चल रही है, तो उसको आज वोट दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस और जनता की गाँव को लेकर के या यहाँ के क्षेत्र को लेकर के वो इससे कम होगा और यदि अपनी हर किस्म की समस्या को लेकर के यहाँ पर आ सकेंगे और अपनी बात को बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर रख पाएंगे। इस उम्मीद और आशा के साथ हमने आज यहाँ पर ओपन किया हुआ है। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पटेल जी थे, पूरा पुलिस महकमा था और यहाँ के आम ग्रामीण सरपंच सभी लोग। खबर बकावंड से है, जहां 12 साल बाद भी छात्रों को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हालांकि विद्यार्थी कई बार क्षेत्रीय विधायक से भी मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है, जिसे लेकर विद्यार्थियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। हमारे बकावंड कॉलेज खुले तकरीबन 10 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। हमें पीजी कक्षा के लिए स्नातकोत्तर के लिए हमारे बकावंड से तकरीबन 25-30 किलोमीटर जगदलपुर जाना पड़ता है। सर, यहाँ पे बकावंड से ही नहीं, तकरीबन बकावंड ब्लॉक के आसपास के सभी क्षेत्रों से, अंदरूनी इलाकों से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र आदिवासी बच्चे सभी इस क्षेत्र के बच्चे आते हैं और जगदलपुर में बिल्कुल न्यूनतम सीट होती है। बाकी कक्षा जो विद्यार्थी हैं आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन बकावंड महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की कक्षाएं एमएससी एमए ये सब ना होने की वजह से कई आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से बच्चे
अपनी पढ़ाई वही रोक देते हैं, लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं होती है, माता पिता की जो सपने होते हैं, वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इन सब समस्याओं की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सर आगे का तो अगर आगे की पढ़ाई करना चाहूंगी तो मुझे जगदलपुर ही जाना पड़ेगा सर। अच्छा, जो कि यहाँ तो सर बहुत बार बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल जी को 3-4 बार स्टूडेंट वो ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ एमएससी खुलवा दे करके, लेकिन उसका कोई फैसला नजर नहीं आ रहा है सर। नहीं तो आप लोग जब ज्ञापन सौंपते थे तो क्या बोलते थे लकेश्वर बघेल जी? तो अभी सर 2023 में सर एनुअल हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज बकाउंट में, तब विधायक जी आए थे, तब उनको बोले थे कि यहाँ एमएससी चाहिए करके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।